आपको बहुत सारी खबरों से रूबरू कराएंगे, अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर 2024 के चुनाव पर जिस तरह से बीजेपी की नजर है, उसको लेकर एक बड़ी खबर। हरियाणा में मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने धुआंधार रैलियां करने का ऐलान कर दिया है। 18 जून को सिरसा में गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैली के साथ चुनाव का शंखनाद करेंगे। 18 जून की रैली के लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है। तो वहीं 19 जून को भिवानी महेंद्रगढ़ में भी बीजेपी की रैली होगी, विप्लव देव शामिल होंगे। 24 जून को पानीपत में रैली होगी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रैली को संबोधित करेंगे। कहां किस रैली में कौन कौन बड़े नेता शामिल होंगे, किस तरह से रैली होंगी, मुख्यमंत्री किन किन रैलियों में जाएंगे, अभी 6 जिलों का ऐलान हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए 6 लोकसभा सीटों का ऐलान हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए और बातचीत के लिए जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बीजेपी की रैलियां, बड़ी रैलियां, बड़े नेता शामिल होंगे, पूरी तरह से फॉर्म में आ चुकी है 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी हरियाणा में भी। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें नासिर, जिस तरीके से केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर के जो कार्यक्रम है वो आयोजित करने को लेकर के बात कही जा रही थी, रैली के आयोजनों की बात कही जा रही थी, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रदेश के अंदर अपने जनसंवाद कार्यक्रमों को इसी वजह से स्थगित किया था। उसका पूरा शेड्यूल जो है ये कहा जा सकता है अब जारी हो चुका है, और कुल महज 18 जून से लेकर के 30 जून के बीच 6 बड़ी रैलियां जो है वो प्रदेश के अंदर होने जा रही हैं। और अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनकी तरफ से सिरसा से इसका आगाज किया जाएगा 18 जून को, जहां पहली रैली जो है वो होते हुए नजर आएगी। और इस रैली के बाद लगातार ये कहा जा सकता है कि जो रैलियां हैं वो प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। 19 जून को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में रैली देखने के लिए मिलेगी। प्रभारी जो है प्रदेश के विप्लव देव, वो इस रैली के अंदर जो है शामिल होने जा रहे हैं। सोनीपत के अंदर 20 जून को रैली होगी। इस रैली में नितिन गडकरी जो है केंद्रीय मंत्री हैं, वो मुख्य तौर से रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जो है इस रैली के अंदर रहने वाले हैं। 24 जून को करनाल लोकसभा क्षेत्र की जो रैली है वो पानीपत के अंदर होगी। इसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो है वो मौजूद रहेंगे। 25 जून को इसी तरीके से फरीदाबाद में रैली का कार्यक्रम रखा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मंत्री बनवारी लाल और प्रदेश प्रभारी विप्लव देव जो है इस बैठक के अंदर रैली के अंदर मौजूद रहेंगे। ओम प्रकाश यादव भी इस रैली में मौजूद रहेंगे। इसी तरीके से 30 जून को हिसार में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, कृषि मंत्री जेपी दलाल एक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। तो सीधे तौर से इसे एक बिगुल भी कहा जा सकता है, एक केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लोगों के समक्ष पहुंचाने का एक जरिया भी कहा जा सकता है, और मिशन 2024 का ये कहा जा सकता है एक शंखनाद के तौर पर। अच्छा जितेंद्र, हम सबको मालूम है कि इन सभी हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर कमल खिला हुआ है, और बीजेपी के नेता ये कह चुके हैं कि हम फिर से कमल खिलाएंगे, हर एक सीट पर चुनाव जीतेंगे बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर। इसमें 2 जगह बहुत अहम है जिस पर मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा, भिवानी और महेंद्रगढ़ और हिसार। हिसार में जेजेपी ने भी चुनाव, दुष्यंत चौटाला सांसद रहे इनेलो के जब वो नेता थे, तो इन दोनों सीटों पर जेजेपी भी अपने आप को फोकस में रखती है। तो ये भी एक अहम बात है कि जब यहाँ पर चुनाव की रैली, ये रैलियां होंगी तो यहाँ से भी बीजेपी के नेता ये दावा करेंगे हम फिर यहाँ से जीतेंगे। इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, सीधे तौर पर क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का फोकस जो है वो मिशन 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर के है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके एक बार फिर बहुमत की सरकार बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है। जहां तक हरियाणा के परिप्रेक्ष्य की आपने बात की, जननायक जनता पार्टी की 2 सीटों को लेकर के बात की, चाहे वो हिसार की बात करें, सिरसा की बात करें, आपने ठीक कहा, क्योंकि इससे पहले तक जब गठबंधन की सरकार रही है तो इस तरीके का दावा या फिर लोगों का जो विश्वास है इन सीटों पर देखने के लिए मिला है, चाहे वो दुष्यंत चौटाला के तौर पर देखें हम, या और एक भिवानी महेंद्रगढ़ वाली सीट भी जितेंद्र, हाँ। चरणजीत रोड़ी की बात करें, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर भी अजय चौटाला जो है इससे पहले सांसद रहे हैं। तो सीधे तौर से इन सीटों पर जो फोकस है वो बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी भी 10 ही सीटों पर अपनी तैयारी की बात करते हुए नजर आ रही है, जो दर्शाती है कि दोनों ही पार्टियां तैयारी अपने अपने स्तर पर जो है वो सभी सीटों को लेकर के कर रहे हैं। आने वाले समय में ये भविष्य के गर्त में है कि जब दोनों पार्टियां बैठ करके ये तय करेंगी कि आखिर गठबंधन में अगर लड़ना है तो सीटों का बंटवारा क्या होगा, वो तमाम चीजें इस बात को तय करेंगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है और जो उनका रुख है वो ये दर्शाता है कि किसी भी सूरत में लोकसभा की जो सीटें हैं उनका बंटवारा जज्बा के साथ ना किया जाए, कम से कम
स्टेट इकाई की तो काफी हद तक बिल्कुल ये जो कवायद है वो देखने के लिए उनके बयानों में साफ झलकती है। ठीक। अब ये केंद्र को तय करना है, केंद्र के नेताओं को तय करना है, जसपा के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको तय करना है कि किस तरीके से जो इसका खाका है वो तैयार किया जाएगा। लेकिन 10 की 10 सीटों पर जो लोकसभा की जो सीटें हैं हरियाणा में, उन सभी पर तैयारी भारतीय जनता पार्टी जहां एक और कर रही है, तो वहीं जुलाई महीने से जननायक जनता पार्टी की भी तैयारी रहेंगी। लेकिन 18 जून से लेकर के 30 जून तक ये कहा जा सकता है नासिर, ये ताबड़तोड़ रैलियों का शेड्यूल जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिया है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लोगों तक ले जाने के मद्देनजर। जी शुक्रिया जितेंद्र पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो बीजेपी की तरफ से ताबड़तोड़ रैलियां की जाएंगी 18 जून से लेकर 30 जून तक।